जय हिंद साथियों, लगता है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक ने आज भांग खा ली है। उनका कहना यह है कि पाकिस्तान इंडिया से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है और इतना ही नहीं, पाकिस्तान अब तरक्की कर रहा है जो आने वाले समय में इंडिया को पीछे छोड़ देगा। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। आइए देखते हैं, मजा आएगा। जो दुनिया के दूसरे कंट्रीज हैं इस टाइम, जो सुपर पावर है, जो रशिया है, जो इसके अलावा ग्रोइंग कंट्री इंडिया की बात कर लें, क्या अगर वो ग्रो कर रहे हैं तो वो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं? इस वजह हम तो मतलब इस्लाम को नहीं फॉलो कर रहे हैं, जलील हो रहे हैं। वो किसको फॉलो कर रहे हैं जो वो ग्रो हो रहे हैं? वो इस्लाम को फॉलो जरूर कर रहे हैं, वो इस्लाम के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब हम इस्लाम को रूल वो अब देखे ना, यहाँ पे बददयानती है, यहाँ पे चोरी है, यहाँ पे यहाँ वो लोग असूल पे चल रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि हमारे अगर इस्लाम का कोई दुश्मन है वो अमेरिका है, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में बताया जाता है हिंदू जोन से हैं, इंडियन जोन से हैं, वो इस्लाम के दुश्मन है। और आप ये कह रहे हैं कि वो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब है इस्लाम के दुश्मन हम है, वो इस्लाम को की हिफाजत कर रहे हैं। अगर आपकी बात की बात की जाए, वो इस्लाम के दुश्मन जरूर हैं, लेकिन फॉलो भी कर रहे हैं। फॉलो इस लिहाज से कर रहे हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस्लाम जो तरीके बताता है ना, इस्लाम तरीके ऐसे बताता है जिसके साथ हम ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन हमने वो तरीके, इस्लाम होने के, मुसलमान होने के बावजूद हमने वो तरीके छोड़ दिए। लेकिन वो ग्रोथ के लिए उन्होंने आज भी वो तरीके पकड़े हुए हैं। उनके अंदर ईमानदारी ईमान से ज्यादा है। इसका मतलब है इस्लाम को वो फॉलो कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं फॉलो। तो हम कहते हैं कि वो इस्लाम के दुश्मन है। वो इस्लाम के दुश्मन है। वो तो कुरान कहता है ना, वो तो कुरान कहता है कि यहूदी और जो है ना वो इस्लाम के दुश्मन है, वो इस्लाम को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि जैसे हमने सिर्फ ये पढ़ा कि जी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बना ली, लेकिन उन्होंने ये नहीं पढ़ा। उन्होंने ये पढ़ा कुरान के अंदर से, उन्होंने ये चीजें निकाली कि जहाज कैसे उड़े, कश्तियां कैसे बनी, किस तरह से जो अपनी जो इकोनॉमी है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, क्या चीजें वो रूल्स फॉलो कर रहे हैं। वो इस्लाम फॉलो नहीं कर रहे, वो रूल्स फॉलो कर रहे हैं। हम उन रूल्स को छोड़ बैठे हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। इंडिया में गुर्बत है, इंडिया में बहुत ज्यादा गुर्बत है, लेकिन उसमें जो रेशियो है ना, जिस स्पीड से वो लोग आगे जा रहे हैं तो उसको कवर कर लेंगे। आप सिंपल उनकी करेंसी ले लें, वो हमसे कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप सिंपल ये देख रहे हैं, वहाँ पे एप्पल मैन्युफैक्चर हो रहा है, वहाँ की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उनकी गाड़ियां वो एक्सपोर्ट पार्टी की बना रहे हैं। इलोन मस्क अपनी इंडिया पे उन्होंने स्टारलिंक किया ना, तो वो खुद भी अपना सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च करने की तरफ जा रहे हैं, वो स्पेस सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा अमेज़न के जो लोग हैं वो बैठते हैं, सबसे बड़े ट्रेडर्स वहाँ पे बैठे, जितने भी फ्रीलांसिंग हो रहे पूरी दुनिया सबसे ज्यादा इंडिया में, कॉल सेंटर सबसे ज्यादा इंडिया में। लाइक उनके पास इतनी ज्यादा उन्होंने आउटसोर्स पूरी दुनिया का किया है कि लोगों को उनके पास कॉल सेंटर्स वगैरह की वजह से पूरी दुनिया से वो डॉलर्स ले रहे हैं। ठीक है, ये भाई से बात करने का बड़ा मजा आ रहा है। देखें मेरी एज के होंगे, नौजवान है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने चाइना की एग्जांपल दी है सूबे की, जिस तरीके से वो इंडिया की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे गुर्बत होगी, लेकिन जो ओवरऑल अगर बात करें वो ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। मुझे बताएं, कहा यह जाता है कि भाई उसकी आबादी भी तो इतनी ज्यादा है ना। अगर लेट्स सपोज उधर कॉल सेंटर, लेट्स सपोज उधर मेडिकल के हवाले से बड़ा काम हो रहा है, आपने बोला जी उधर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हवाले से बड़ा काम हो रहा है, तो उनकी आबादी भी तो फिर ये हमें बताया जाता है कि भाई आबादी भी तो उतनी ज्यादा है ना, तो आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? उनकी आबादी उनकी आबादी ज्यादा है, आपके घर में 5 बंदे हो जी, उनको मैनेज करना आसान है। 50 को 50 को आसान है ना। अच्छा, तो हम आपको नहीं लगता पाकिस्तान को ऊपर होना चाहिए? आबादी ज्यादा, तो अब ये उल्टी बात तो मसाइल ज्यादा, आबादी ज्यादा तो मसाइल ज्यादा, मसाइल ज्यादा। तो इतनी बड़ी आबादी को मैनेज करना और आपसे ये 20-25 नहीं हो रही, ये चीज ये बड़ी लॉजिकल बात की। ये तो आबादी ज्यादा का मतलब है उनके रोले ज्यादा हैं, उनके मसले ज्यादा हैं, लेकिन वो मैनेज कर रहे हैं, वो किसी तरफ जा रहे हैं। उनकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें, बॉलीवुड जो इंडियन जीडीपी का 1% कंस्टिट्यूट करता है। ठीक है, मतलब ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। मतलब 100 रुपया में से 1 रुपया बॉलीवुड से आ रहा है। वो दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, 2200 पर ईयर फिल्में जो बॉलीवुड में प्रोड्यूस होती है, हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, क्योंकि उसमें भी बड़ा कुछ आ जाता है। अच्छा जी, इंडिया में टूरिज्म देख लें, इंटरनेशनल सेंसेशन देख लें, आपको वहाँ पे इंटरनेशनल टेलर स्विफ्ट का कंसर्ट नजर आ रहा है इंडिया में, पाकिस्तान में आ रहे हैं नहीं। इंटरनेशनल एक्टर्स वहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, सैम्सवर्थ एक्सटेंशन 3 मूवी इंडिया में शूट कर रहे हैं। पाकिस्तान में 1960 में रैम्बो हुई थी। अच्छा, सिल्वेस्टर स्टेलोन आए थे, उसके बाद कोई ये बंदा आया नहीं आया। लाइक वो बेकारी नहीं है अपन,
बहुत पैसा है अपने पास। लाइक वो इस वक्त हॉट केक है अच्छा, इंडिया। वो कैसे बन गया? चलें यही बता दें, आपने इतना कंपैरिजन तो कर लिया, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की एग्जांपल इन्होंने दे दी, मेडिकल के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से एग्जांपल इन्होंने दे दी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात इन्होंने कर ली। हो कैसे गया? मतलब उन्होंने कोई जादू किया है, क्या किया कि वो ऐसे आगे निकल गए? सिंपल जो है ना, जो सिंपल है, कंटिन्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है। और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और 75 साल में उनके पास डेमोक्रेसी रही है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो है ना 150 या 200 की कोई कीमत नहीं रही। इस वक्त 500 रुपए लीटर जो है पेट्रोल की करीब है, जबकि इंडिया में 108 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है। बढ़ाते 100 रुपए करके, कम करेंगे तो 5 रुपए करके, 3 रुपए करके कम करते हैं। ये हाल है। 2 रुपए कम कर दिए, 5 रुपए कम कर दिए। अब दूध के ऊपर देखो 20 रुपए बढ़ा दिए, अभी 20 बढ़ाएं, अब ये 300 रुपए पहुंचा देंगे दूध को। तो हर चीज पे कीमत बढ़ेगी, खाली पेट्रोल पे थोड़ी, हर चीज पे। हम तो खुद ये सोच रहे हैं कि गाड़ी घर पे खड़ी करते हैं, पैदल आना जाना करेंगे। भाई क्या करें, सही पकड़े हैं। बच्चों का पेट भरना है या तो भाई गला दबा दो बच्चों का। इंडिया में 108 रुपए किलो लीटर पेट्रोल मिल रहा है, पाकिस्तान पे 458 रुपए लीटर, डीजल 520 रुपए। हुकूमत को बोलो आप हमें ना गोली मार दो आवामों को। ईरान हमारा भाई है, पड़ोसी मुल्क है, हमें उसकी सपोर्ट करनी चाहिए और उससे लेना चाहिए। वो दे रहा, खुला बोल रहा है, लोग मगर नहीं ले रहे। मैं नहीं मानता। गुलाम है, हमारा कुछ नहीं हो सकता। हम अमेरिका जो गुलाम बने हुए हमारे वजह नहीं है। कायदा आज़म ने आजाद किस बात का कराया था पाकिस्तान को? पुरखों का कर्जा किस बात का है ये तो हमारी गवर्नमेंट कितना टैक्स दे रहे हैं ये बताओ आप। बिजली पे रेट बढ़ा दिया, 2 महीने का रेट बढ़ावा कराएगा, कहाँ से देगा? अब 1200 रुपए कमा रहा हूँ, सही 300 का पेट्रोल लग रहा है, 200 का खाना लग रहा है, पीछे क्या बचेगा? और किराए का मकान है, अब किराया भरे, बिल भरे, समझ भी नहीं आ रहा क्या करे, कहाँ जाए, खुदकुशी करे, इंसान क्या करे। हमारे हुक्मरान सही हो जाए तो यहाँ भी सस्ताई हो जाएगी। दूध पे पैसा बढ़ गया, 240 रुपए लीटर हो गया। चीज पे बढ़ेंगे ना, पेट्रोल बढ़ गए, पेट्रोल पे पैसा बढ़ गया, सब चीज पे पैसा बढ़ रहे। गरीब आवाम कहाँ जाएगी? लूटामारी आम हो गई है, हर कहीं लूटामारी हो रही है, हर कहीं लूटामारी हो रही है। यहाँ पर कोई सुकून का सांस ही ले सकता, बाहर नहीं बैठ सकते, डर के मारे के कोई लूट ना ले, कोई कुछ कर ना दे। आवाम बहुत परेशान है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। देखें, आप अक्सर अपनी आवाम को ये कहते सुना होगा, ये जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, ये इसराइल की साजिश है, ये इंडिया। भाई देखें, इसराइल, अमेरिका या इंडिया, यानी कि रॉ, मोसाद या CIA, ये हमें कभी भी आगे नहीं कहते कि अपने घर के बाहर कूड़ा फेंक दो। ये हमें कभी भी नहीं कहते कि चीज़ों को जो है वो आप ज़्यादा मुनाफा कमाओ, नाजायज़ मुनाफा कमाओ, नाप तोल में कमी करो, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात खराब करो, एहसास छोड़ दो। ये हमें वो लोग नहीं कहते हैं। ठीक है। तो वो हमारे कैसे दुश्मन हो गए भाई? हम इस लायक ही नहीं है कि वो हमारे साथ दुश्मनी करें। अच्छा, हमें बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अच्छा, हमें बड़ी बात कर रहे हैं आपके, मतलब अमेरिका या इंडिया हम इस लायक नहीं है कि वो हमारे साथ दुश्मनी करें। आप देखें वो लोग कहाँ पे हैं? ऐसे ही है, एक दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी, एक पहली। हम मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आपके इलाके में कोई एक बंदा हो जो अरबपति हो, ठीक है, आप मुझे बताएं उसके पास ये टाइम होगा कि वो गली के नुक्कड़ पे बैठ के चाय पिए और सियासत पे बात करे? या फिर वो जो गली में कोई बिल्कुल कमजोर सा है कोई इंसान होगा या कोई गरीब होगा, उसके साथ दुश्मनी पाले? सवाल ही नहीं पैदा होता ना। अब इसी तरह ना इंडिया को जरूरत है, ना अमेरिका को जरूरत है, ना इसराइल को जरूरत है। हाँ, वो लोग हमारे दुश्मन हैं, लेकिन वो दुश्मनी किसी और सेंस में है। ठीक है। हम उसका मुकाबला अपने हथियार बना के नहीं कर सकते। हम उसका मुकाबला अपने विजन को स्ट्रॉन्ग करके, एक विजन बना के। भाई इकोनॉमी देखें, इस दौर में आप एटमी जंग तो आप कर ही नहीं सकते हो। ठीक है। आपने अगर किसी मुल्क को तबाह करना, आप उसकी इकोनॉमी तबाह कर दो। ठीक हो गया। आप सिंपली, हमारी इकोनॉमी तबाह हुई है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। फॉरेक्स रिजर्व जिस तेजी के साथ इंडिया के बढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में इतनी तेजी से इनके बढ़ के 700 बिलियन प्लस हो गए हैं। दूसरी कंट्रीज को देखा जाए, एशियन कंट्रीज की बात की जाए, सबकी करेंसी मुश्किलात में है, जिस तरह ये टैरिफ धमकियां मिली और ये बाकी सारी चीजें हैं। तो इंडिया कैसे अपने आप को मेंटेन कर रहा है इन सारी चीजों के बावजूद? जलवा है हमारा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बस हवा निकल गई। आपका अभी वही हमारे पास मजाइल है, हम इंडिया को मार देंगे। भाई वो थप्पड़ मारेंगे ऐसे, ठीक है ना? ऐसे कुछ नहीं होता। वो भी एक न्यूक्लियर पावर है, आप भी एक न्यूक्लियर पावर हो। आप देखो, डिफेंस बजट भी बढ़ा दिया, अब तो हम मतलब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने डिफेंस बजट भी बहुत बढ़ा दिया है और बहुत से मामला उनके, इकॉनमी बेहतर है। तो इकॉनमी की जंग है या अब ये तलवारों की और ये अपना गन की जंग है? देखें, अब जब भी जंग होगी ना, ये न्यूक्लियर की जंग होगी, अब वर्ल्ड वार जंग होगी, पूरी ओवरऑल दी वर्ल्ड होगी। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का कुछ नहीं होगा इसमें। बड़े अब वर्ल्ड वार 1 देख लें, 2 देख लें, उसमें पूरी दुनिया मुतासर हुई है। ठीक है, सही पकड़े हैं।
ठीक है। अब इकोनॉमी की जंग है, आप सही बात कर रहे हैं कि अब इकोनॉमी की जंग है, अब आपको इकोनॉमिकली ऊपर आना पड़ेगा, ठीक है। हमें लेट्स सपोज बड़ा ही प्यार है पाकिस्तान से, इकोनॉमी बेहतर करें, हमने लेट्स सपोज मुकाबला करना है इंडिया से, पहले नंबर पे मुकाबला नहीं, मिल के चलना चाहिए, ये मेरी ओपिनियन है, कोई एग्री करे डिसएग्री, लेकिन मुकाबला करना है तो इकोनॉमी में करें, पता चले लो जी इकोनॉमी में आ गए हम, मुकाबला क्या हेल्थी कंपटीशन होना चाहिए, ये कंपटीशन होना चाहिए जी, ये टांग कौन ऊंची उठा रहा है बॉर्डर पे। देखे वो जो टांग ऊपर उठाते हैं ना, उनका दिमाग भी टांगों में चला गया हो बेसिकली, ठीक है। असल में हम किसी की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर सकते, मसला ये है। हम जब कंपैरिजन करते हैं, आप स्टैटिस्टिक्स देख लें, इंडिया हमसे बहुत ऊपर है। आप छोटी कंट्री हो, आपका ऊपर जाना ज्यादा इजी था, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है। यही बात है कि मतलब क्या वजह है कि हम लोग पीछे से पीछे और जज्बाती बहुत है। मतलब अभी जैसे ये भाई पीछे बोल रहे हैं, आप आए कैमरे के आगे आगे जरा बात करें। अच्छा तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो लुच्चा। कोई ऐसी फील्ड जिसमें हमने इंडिया से बेहतर परफॉर्म किया, मतलब जैसे कोई रेलवे की फील्ड है या मेडिकल की फील्ड है, इंजीनियरिंग की फील्ड है, कोई ऐसी फील्ड जिसमें हम कह सकें कि इस फील्ड में हम इंडिया से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं या इंडिया से बेहतर है? इंडिया से हमारी तो मिसाइल टेक्नोलॉजी है भाई, मिसाइल टेक्नोलॉजी तो उन्होंने आए दिन कभी ना कभी कोई मिसाइल वो लॉन्च कर रहे होते हैं, कभी वो रॉकेट लॉन्च कर रहे होते हैं। जो कुछ भी है हमारी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान की दुनिया में दूसरे नंबर पे है। ये आप कहाँ से मतलब किसी ने देखना हो कि हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी दूसरे नंबर पे है, तो वो कहाँ से देखेगा, कहाँ से सर्च? सर ये आप देखें, ये तो बताने वाली बात तो नहीं, जो खुफिया बातें होती है ना। जो इसराइल ने मिसाइल मारा था, पायलट भी पकड़ा था, वो कहाँ गया? उसने मिसाइल भी मारे थे, मिसाइल हमारे पास थे, उनके कॉपी की, उनसे अच्छे बेहतर मिसाइल बनाए हमने, बेहतर बनाए। जी ये खबरें बाहर नहीं आती जी, खबरें बाहर नहीं आती, आप तक कैसे पहुंच गई? ये है इमरान खान ने कहा था 2 पायलट पकड़े हैं, एक तो पकड़ लिया अभी इन्होंने, दूसरा कहाँ छिका, दोनों इकट्ठे छोड़ दिया। अमेरिका ने कहा था दोनों छोड़ो, इसराइल से फोन आ गया था ना, हमने 2 छोड़े या दोनों छोड़ दिए थे। अभिनंदन भी छोड़ा, बाद में वो भी छोड़ दिया था, उसको पता नहीं बताया किसने किधर गया है, छोड़ा वो भी था। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। सबसे पहले आपके लिए इस्लाम है या पाकिस्तान? ये इस्लाम जाहिर सी बात है, अच्छी बात है। पाकिस्तान, मेरा अगला इसी सवाल से अगला करोड़ों पाकिस्तान में इस्लाम की हुर्मत पे कुर्बान होते हैं, दोनों इधर हैं, आप इधर हैं, हो जाए, ठीक है। इस्लाम पहले पाकिस्तान पहले, पाकिस्तान नहीं, इस्लाम पहले पाकिस्तान पहले। मेरी बात सुने, मैं मौलवी नहीं हूँ ना, एक ना वजाहत होती है, नहीं एक वजाहत है। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपके लिए इस्लाम मजहब की बात करें वो पहले है या पाकिस्तान पहले है? सबसे पहले इस्लाम है, उसके बाद पाकिस्तान है। बैसियत मुसलमान सबसे पहले दीन इस्लाम जरूरी है। ऐसे करोड़ों पाकिस्तान दीन इस्लाम की हुर्मत पर कुर्बान किए जा सकते हैं। देखें, ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है कि जब भी कोई बंदा स्ट्रांग, कोई मुल्क स्ट्रांग, कोई इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही होती है, तो जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको अच्छा नहीं लगता। तो मैं चाइना के सामने इंडिया को एक कीड़े मकोड़े की हैसियत से ही जानता हूँ, क्योंकि मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। क्योंकि चाइना जो मार्केट में इन है इस वक्त, मैंने पहले भी आपसे अर्ज की कि इस वक्त जो वर्ल्ड वाइड अगर आप किसी भी घर के अंदर देख लें, तो अगर 100 में से आप उन्हें कंसीडर करें तो मोर देन 80% चीजों के ऊपर मेड इन चाइना लिखा होता है। ठीक कहा है, आप पाकिस्तान की बात करें, अब मैं आपने बोला कीड़ा मकोड़ा नहीं समझता इंडिया को। जीडीपी किसी भी कंट्री की जो है वो उस कंट्री की डेवलपमेंट को शो करती है। इस दफा इस साल की इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, चाइना से भी कई गुना ज्यादा है, मतलब कई गुना, उनकी 5% है ऑलमोस्ट और इनकी 7.6% है। इसका मतलब है इंडिया ज्यादा स्पीड से ग्रो कर रहा है। फिर आईफोन की अगर बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग चाइना से उठ के वहां पे जा रही है। एप्पल की अगर बात करें, और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज वहाँ चाइना से उठ के इंडिया जा रही हैं। क्या आपको नहीं लगता कि भाई ये कीड़ा मकोड़ा हमें भी है, मतलब ये है कि स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल पे ये समझते हैं कि जो चाइना है वो आने वाले टाइम की सुपर पावर है, इंडिया हो या पाकिस्तान हो या कितने कंट्रीज इनके आगे कुछ नहीं है। लेकिन आज मेरे ख्याल से सोच बदल चुकी है और रियलिटी भी कुछ। इंडिया में अगर अब बात करें, आपने जीडीपी की बात की, तो वो बेसिकली आप दूसरे एंड पे देखें तो इंडिया में मोर देन 60% लोग जो लाइन है, गुर्बत की लाइन है, उससे नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ये तलवार पकड़ी है, यहाँ बहुत से लोगों ने तलवारें पकड़ी है, इसका मकसद सबसे पहले बताएं।
इसका मकसद ये है कि आपको पता होगा कि दुनिया में कोई भी सुपर पावर है, ठीक है, उसमें इंसाफ के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। आज ये बताने का मकसद ये है कि ये अगर हमारे बड़ों ने उठाई थी तो हम भी उठा सकते हैं। ठीक हो गया। और ये उठाने के साथ साथ हम चला भी सकते हैं। कोई अपना कोई गैर, बेशक कोई अपना वालिदैन क्यों ना हो, अगर कोई इस्लाम के रास्ते में रुकावट बनेगा तो ये उसके लिए है कि जब जहाँ पे कुरान मजीद साथ आया, साथ इंसाफ कराने के लिए, अदल करने के लिए, फिर पावर भी होनी चाहिए ना। पावर शो दिखा रहे हैं कि ये पावर वाली चीज़ है, इसके बगैर कोई प्यार से बात नहीं मानता। वैसे ठीक है आपकी अपनी राय है, लेकिन आजकल तलवार का नहीं, टेक्नोलॉजी का दौर। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग? कौन है? 1947 से लेके अब तक की तो इंडिया को देख लें वहाँ, और दूसरे नंबर पे उनका आईटी सेक्टर देख लें, उनका एजुकेशन सेक्टर देख लें, उनका मेडिकल सेक्टर देख लें, या इवन मैं अगर यही एक सवाल करता हूँ, कोई एक फील्ड बता दें, मतलब आप तो लेक्चरर हैं, शायद नहीं, डेफिनेटली मेरे से ज्यादा जानते होंगे, कोई एक फील्ड जिसमें पाकिस्तान इस टाइम इंडिया से आ गया, कोई एक। हम सॉफ्टवेयर अपडेट करने में उनसे आगे हैं, बेशक बनाते हैं वो हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर? अच्छा। बनाते हैं वो हैं, अपडेट हम करते हैं। अपडेट किसी ने भी करवाना है वो हमारे पास आएगा। तो इसमें मैं नहीं मानता। तो इसमें जी हम आगे हैं। हम अपने लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, नहीं कर वो बस औकात ही इनकी इतनी है, तो फिर और क्या कर सकते हैं? अपने लोगों का ही कर सकते हैं। बाहर जाएं ना, करें बदमाशी, फिर पता चलेगा कि कौन कितना बदमाश है और कितनी पावर है। ठीक है, बात मानते हैं कि भाई हम उस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा रहे जैसे जिस स्पीड में नेबर कंट्री इंडिया जा रहा है। आप इस चीज से एग्री करते हैं? देखें, इंडिया के, अगर आपने इंडिया के साथ रिलेटिव कंपैरिजन पाकिस्तान का करना है तो एज फार एज एजुकेशन की अगर मैं बात करूं, अपनी फील्ड की बात करूं, तो इंडिया का एजुकेशन इज वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड। ठीक हो गया, नॉट ओनली इन एशिया बल्कि पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर उनका बहुत अच्छा और वेल प्लेस्ड एजुकेशन सिस्टम है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। इंडिया की करेंसी हमारे से नीचे थी, उनकी जो करेंसी का रेट था, आज वो हमारे से तकरीबन 4 गुना बेहतर हो चुका है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही है, उसकी वजह ये है कि उन्होंने अपनी आवाम को अब खुश रखा हुआ है, और उसके अलावा वो अब दुनिया की बेहतरीन जो डेवलप करने वाली कंट्री है उनमें उनका नाम शामिल हो रहा है, और वो दूसरे ममालिक से फायदा भी हासिल कर रहे हैं। हमने सारी जिंदगी अमेरिका के कहने माने और वो हमारे आगे आ रहे हैं। देखें, वो भी अब अमेरिका के साथ है, वो भी रिलेशन बना रहा है, लेकिन वो अब पहले अपनी कौम को, अपने मुल्क को आगे रखते हैं। भाइयों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो में आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी, और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक का वीडियो लेकर आए तो जल्दी से हमें उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।